हम सभी साथी शिक्षकों के लिए यह जो खबर प्रसारित हो रही है बड़ी ही दुखदाई है। कहा भी गया है, एक के लिए सब, सब के लिए एक। यदि एक भी व्यक्ति को नुकसान होता है तो सभी को दुख होना चाहिए, क्योंकि उस एक नंबर सब में किसी का भी हो सकता है। पूरी जानकारी समझते हैं क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अब सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। 2 साल का मौका, जिनकी नियुक्ति आरटीई लागू होने से पहले हुई है और सेवा अवधि 5 साल से अधिक शेष है, उन्हें टीईटी पास करने के लिए 2 वर्ष का समय मिलेगा। मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग जिलेवार आंकड़े जुटा रहा है। 1998 से 2005 के बीच करीब 1 लाख और उससे पहले 50,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई थी। इन्हीं शिक्षकों को अब परीक्षा देनी होगी। देखिए क्या हुआ है, अभी जो आदेश आया है, किसी को भी बहुत लोगों को, किसी को तो नहीं कह सकते, बहुत लोगों को जानकारी की स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमारे पास कई 100 शिक्षकों के फ़ोन आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सर अब क्या होगा, हमें भी एग्ज़ाम देना होगा, जबकि उनकी भर्ती 2011 में हुई थी, 2018 में हुई थी, ठीक है, 2008 में हुई थी। तो वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं सर हमको भी एग्ज़ाम देना होगा, अब हमारा क्या होगा। तो जहाँ तक हमें इस नॉलेज का पता है, जहाँ तक हमारी सोच जाती है, मैं तो यही कहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में वही सत्य है हमारे हिसाब से, व्यक्तिगत रूप से, ठीक। पदोन्नति पर असर। अब पदोन्नति भी केवल वरिष्ठता पर नहीं बल्कि परीक्षा के आधार पर होगी। स्थिति की बात करते हैं तो प्रदेश में 4.5 लाख शिक्षकों में से अधिकांश टीईटी पास हैं, लेकिन बिना टीईटी वाले 1.5 लाख शिक्षक नियमों की जद में आ गए हैं। अब ये आंकड़ा क्या कम है? 1.5 लाख शिक्षक, अपने मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों को टीईटी देना होगी। पूरी जानकारी क्या है वो खबर से हम समझते हैं। देखिए, लगती है एमपी के 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने बढ़ाई टेंशन। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ सकती है। ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है। अगर तय समय के भीतर इन्होंने पात्रता परीक्षा पास नहीं की तो इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास नहीं करने पर बढ़ जाएगी शिक्षकों की टेंशन। शिक्षकों के पास पात्रता हासिल करने के लिए 2 साल का मौका मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। ये भी शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है। अगर तय समय के भीतर उन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की तो इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 4.5 लाख शिक्षक पदस्थ हैं, जिनके पास डीएलएड बीएड की डिग्री है। 2005 के बाद से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए टीईटी शुरू किया गया था। ऐसे में बाद के अधिकतर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर आए हैं। देखिए, यही हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जहां आपको शंका हो रही है, भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2005 के बाद से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए टीईटी शुरू किया गया था अपने मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में रीट की बात करें तो रीट। अब कई राज्य ऐसे हैं वहाँ टीईटी चलता ही नहीं था, तो उन्हें बहुत समस्या होगी। ऐसे में बाद के अधिकतर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ही नौकरी में आए हैं। 2005 से पहले सीधी भर्ती से नौकरी में आए 1.5 लाख से कुछ अधिक शिक्षकों ने अलग से पात्रता परीक्षा पास नहीं की। ये शिक्षकों का कहना है कि तत्कालीन विभागीय नियमों के आधार पर भर्ती हुई थी। अगर कोई बिना टेस्ट नौकरी कर रहा है तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार है, हम कहाँ जिम्मेदार हैं। इधर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा कराने का फैसला शासन स्तर पर होगा। वहाँ से फैसला हुआ
तो नियमित टीईटी परीक्षा में शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। जो सफल होंगे उन्हें नियमित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2011 में लागू हुआ। इसके बाद से शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। पात्रता के लिए 2 साल का मौका। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ साथ पदोन्नति की इच्छा रखने वाले सेवारत उम्मीदवारों के लिए भी अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले हुई थी और जिनकी सेवा अवधि अभी 5 वर्ष से ज़्यादा है, उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। माने जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है, उन्हें 2 साल का समय दिया जाएगा यदि उनको प्रमोशन चाहिए और नौकरी में बने रहना है तो। यदि नौकरी में 5 साल से कम बचे हैं और उनके पास उच्च डिग्री है, यदि उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको टीईटी देना होगी, लेकिन नौकरी तो बची रहेगी यदि 5 साल से कम समय का शेष है तो। जिलेवार आंकड़े जुटा रहा है विभाग। प्रदेश में 1998 से 2005 तक नगरीय निकाय और पंचायतों के माध्यम से करीब 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती हुए थे। वहीं करीब 50,000 पदों पर इससे पहले सीधी भर्ती की गई थी। अब विभाग इन शिक्षकों के जिलेवार आंकड़े जुटा रहा है। तो देखिए, संकुल स्तर पर जानकारी मांगी जा रही है, मांगी जाएगी कि ये बताइए कि आपके यहाँ कितने शिक्षक बिना टीईटी पास किए हुए आए हैं। यदि परीक्षा हुई तो क्या होगा, समझो बात। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन शिक्षकों की या अब शिक्षकों की पदोन्नति भी वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि परीक्षा के माध्यम से दी जाएगी। यह भी बता दें कि 5 साल पहले 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 30% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की एक परीक्षा हुई थी, उसमें करीब 1300 शिक्षक फेल हो गए थे। तो देखिए, यह जो फैसला है बच्चों के हित में कह सकते हैं यदि सत्य बोलना है तो, लेकिन शिक्षकों के हित में भी है, अहित में भी है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी साथी शिक्षकों को प्रणाम।